ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मेरे चारों ओर खड़े अपने लोग, मेरे परिवार, दोस्त, सबकी आंखों में आंसू थे। मैं उन्हें देख पा रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रहा हूँ। फिर अचानक अंधेरा छा गया, पर यह अंत नहीं था। यह तो एक नई शुरुआत थी। जैसे ही मेरी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, मुझे महसूस हुआ कि मैं अब एक हल्की पारदर्शी उपस्थिति बन चुका हूँ। मेरे चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी थी। मैं देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। मैं अपने ही अंतिम संस्कार में खड़ा था। परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। माँ की आंखें सूजी हुई थी, पिता का चेहरा भावहीन था। मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिसे मैंने हमेशा हंसते हुए देखा था, आज फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने देखा कि कुछ लोग जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनापन दिखाते थे, वे ही मेरे जाने के बाद मेरे ही बारे में गलत बातें कर रहे थे। बेचारा इतनी छोटी उम्र में चला गया, लेकिन सुना है कि इसके पास बहुत पैसे थे। वो सब अब किसके पास जाएगा? क्या सच में इसने किसी को कुछ बताया था अपने बैंक अकाउंट के बारे में? मुझे समझ में आया कि मरने के बाद इंसान के पीछे लोग क्या-क्या बातें बनाते हैं। मुझे लगा था कि मेरी मौत से लोग दुखी होंगे, और थे भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय था। कुछ लोगों ने मेरी मौत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मेरे कुछ कागजात और संपत्ति की जानकारी छुपाने की कोशिश हो रही थी। मेरे नाम से चल रही कुछ योजनाओं को हड़पने की कोशिश हो रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने देखा कि मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त ने ही मेरी बीमा राशि के बारे में झूठी जानकारी देकर खुद के नाम करवाने की कोशिश की। भाई, ये पैसे वैसे भी उसे वापस तो नहीं ला सकते। इससे अच्छा मैं ही कुछ कर लूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जिसे मैंने हमेशा अपना सबसे करीबी समझा, वही मेरे जाने के बाद मुझे धोखा दे रहा था। मैं अपनी बहन को देख रहा था, जो मेरे कमरे में बैठी मेरी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। हर पन्ना पलटने हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। भैया, काश तुमने ये सब हमसे पहले शेयर किया होता। उस डायरी में मेरी परेशानियां थी, वो दर्द जो मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे सपने, मेरी नाकामयाबियां, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उस डायरी में था। मेरी बहन ने उसे बंद किया और एक फैसला लिया। उसने मेरी कहानियों को एक किताब की शक्ल देने का निर्णय किया, ताकि मेरी सोच को दुनिया जान सके। फिर मैंने उसे देखा, जो वो जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। वो मेरे कमरे में बैठी मेरी तस्वीर के सामने रो रही थी। काश तुमने मुझे बता दिया होता। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी जो मैंने कभी उसे देने की हिम्मत नहीं की थी। अगर तुम ये पढ़ रही हो, शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे याद आया कि मैंने ये चिट्ठी सालों पहले लिखी थी, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। और अब जब वो उसे पढ़ रही थी, तब मैं वहाँ नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। मैं बस देख सकता था, पर कुछ बदल नहीं सकता था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए तो क्या तुम वापस आना चाहोगे? मैं चौंक गया। क्या सच में ऐसा संभव था? क्या मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल सकता था? हाँ, मैंने तुरंत जवाब दिया। अचानक तेज रोशनी हुई और मैं फिर से अपने बिस्तर पर था। मेरी सांसें चल रही थी, शरीर में हलचल थी, मैं जिंदा था। मैंने उठकर अपने परिवार को देखा। वे चौंक गए थे। डॉक्टरों का कहना था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे एक दूसरा मौका मिला था। अब मैंने ठान लिया था कि अपने दिल की बातें कहने में देर नहीं करूँगा। मैंने सबसे पहले अपने परिवार को गले लगाया, अपनी बहन को बताया कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और इस बार मुझे देर नहीं करनी थी। अब मैं जान चुका था कि मौत के बाद क्या होता है, और इस बार मैं जीते जी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जीने वाला था। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।